नमस्कार। जैन धर्म का पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोग जैन धर्म के पार्ट 1 देख चुके थे, जिसमें हम लोग जैन धर्म क्या है, उसका प्रमुख चिन्ह क्या है यानी कि निशान, और उसका परिचय के विषय में जान चुके हैं। आज हम वर्धमान महावीर के विषय में जानते हैं। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए और ये आखिरी तीर्थंकर भी हुआ है, लास्ट। ठीक है। जैन धर्म का 1 से लेकर 24 जो तीर्थंकर हैं, उसका विषय हम लोग इसके बाद वाला वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो 24वें तीर्थंकर महावीर वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। कुंडल ग्राम। वह जांत्रिक वंश के थे और मगध के शाही परिवार से थे। मगध जो अभी जो पटना का एरिया है, यानी कि बिहार यूपी का जो एरिया है, उसे मगध, उस एरिया में मगध साम्राज्य फला फूला। और हम सभी जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य जो है वो मगध में स्पेशल जो है शासन करना शुरू किया था। उसके बाद धीरे धीरे अपना साम्राज्य फैलाते गया, मौर्य साम्राज्य। ठीक। उनके पिता सिद्धार्थ, उनका पिता का नाम था सिद्धार्थ, और इनका पिता का नाम सिद्धार्थ था। जांत्रिक क्षत्रिय वंश के मुखिया थे और उनकी माता त्रिशला, ठीक है, वैशाली की राजा चेतक की बहन थी। ठीक है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर त्याग दिया और एक तपस्वी बन गए। इसमें एक बात और जानने की बात है कि जो महावीर स्वामी हैं, इनका भी विवाह हो चुका था और इनका एक पुत्री भी थी। उनका पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। प्रियदर्शना। ठीक है। तो वो सब के बाद जो है उन्होंने 30 साल की उम्र में अपना घर त्याग दिया और तपस्वी बन गए। उन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की और 42 वर्ष की आयु में केवल्य का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त हो जाना। ठीक है। यानी कि सुख दुख पे जो है विजय प्राप्त कर लिया। ठीक है। और सर्वोच्च आत्मिक ज्ञान को ही केवल्य बोलते हैं। ठीक है। उनको प्राप्त हुआ 12 वर्ष तपस्या करने के बाद। उन्होंने अपना पहला उपदेश पावा में दिया। ठीक है। पावा जगह का नाम है। प्रत्येक तीर्थंकर के साथ एक प्रत्येक जुड़ा हुआ था। ठीक है। 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर में ये 1 से लेकर 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म के। तीर्थंकर मतलब हो गया गुरु, यानी कि जिसको मतलब जो सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसे तीर्थंकर कहते हैं, यानी कि ज्ञानी या गुरु, महाज्ञानी या गुरु, एक तरह का भगवान ही समझ लीजिए। तो उनका एक एक चिन्ह होता है हर किसी का। तो इनका भी चिन्ह था। इनका चिन्ह था इनका चिन्ह था सिंह ना। इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। सिंह था। सिंह मतलब शेर। अपने उद्देश्य के पूर्ति के लिए उन्होंने कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि प्रदेशों का भ्रमण किया। ये सब जगह जो है एक तरफ का महाजनपद कहलाता था। कौशल महाजनपद, चंपा, मगध। महाजनपद, जनपद क्या होता है? जनपद होता है जैसे अभी जो है राज्य एक तरफ का राज्य समझ लीजिए। उस टाइम का राज्य होता है, अलग अलग राज्य। राज्य मतलब स्टेट नहीं, अलग अलग एक तरह का देश था, वो राज्य था उस समय में। जनपद जनपद का मतलब होता है जहाँ पर जन मतलब हो गया लोग, पद मतलब जहाँ पर लोग बसना शुरू किए। पद मतलब पेड़। ठीक है। जहाँ पर लोग बसना शुरू किए, एक तरह का वो, एक तरह का जैसे अभी लोग झारखंड है और
बंगाल है, बिहार, उड़ीसा इस तरफ का जो है, तो उस समय अलग अलग जनपद हुआ करता था, ठीक है, और जनपद में राज कहलाता था, ठीक है। तो इतना जगह में जो है वो जा चुके हैं अपना ज्ञान को बांटने के लिए। अगर देखते हैं 400 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में उनका निधन हो गया। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में। निधन कहाँ हुआ? पावापुरी में। ठीक, आगे चलते हैं। अगर देखते हैं जैन धर्म का उत्पत्ति के कारण क्या था, ये सबसे बड़ा चीज़ जानने का जरूरी है। कोई भी चीज़ अगर आता है अस्तित्व में, उसका पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो इसका पीछे में कारण था, क्या कारण था हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कारण, क्या क्या मुख्य कारण था। जैन धर्म एक्चुअली सनातन धर्म से ही, उनसे ही हटके एक धर्म बना है जैन धर्म। इसमें कुछ कुछ कारण हुआ, जैसे कि वर्ण व्यवस्था, जातिवादी व्यवस्था। दूसरा, ये जो डोमिनेशन है, यानी कि ब्राह्मणों का जो डोमिनेशन है, मतलब एक तरह का प्रभुत्व, मतलब उनका जो है वर्चस्व जो है बढ़ गया था, ठीक है। और तीसरा कारण ये भी है कि कर्मकांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, कर्मकांड। और साथ ही साथ जो है ये कृषि कृषि व्यवस्था जो आया, इसके कारण भी जैन धर्म के उत्पत्ति के कारण बना। तो किस तरह से बना? जैसे कि सनातन धर्म में क्या था, चार वर्ण हुआ, ठीक है। सबसे ऊपर में ब्राह्मण, ठीक है। नीचे में दूसरा स्थान पे आता है क्षत्रिय, तीसरा स्थान पे आता है वैश्य, और चौथा में आता है शूद्र। तो इनका अलग अलग काम था, ठीक है। जैसे ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण का काम था शिक्षा देना और पुरोहित का काम करना। क्षत्रिय का काम था देश की रक्षा करना और राजा बनना, शासन करना, ठीक। और वैश्य का काम था, वैश्य का काम होता था व्यापार करना। और जो शूद्र होता है उसका काम होता है कि ये जो तीनों वर्ण हैं इनका सेवा करना। इस तरह का वर्ण व्यवस्था था पहले, अभी भी कुछ हद तक है, लेकिन अभी जो है उतना मजबूत स्थिति पे नहीं है। उस समय जो है, जो जन्म के आधार पर ये सब बांटा गया था, यानी कि जो पंडित है वही शिक्षा का शिक्षक बनेगा, वही टीचर बनेगा, और वही जो है पुरोहित बन सकता है, कोई और शिक्षक नहीं बन सकता। लेकिन अभी हम लोग ऐसे नहीं देखते हैं, अभी कोई भी टीचर वगैरह शिक्षक कोई भी बन सकता है, पंडित भी कोई भी बन सकता है। क्षत्रिय जो है शासन करना, देश की रक्षा करना, सेना में जाना, राजा बनना, एक तरह के क्षत्रिय का काम था। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि राजा कोई भी बन सकता है। राजा मतलब अभी होगा सरकार बनाना, ठीक है, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, यानी कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी बन सकता है। और इसका साथ ही साथ आर्मी में, यानी कि डिफेंस में अभी कोई भी जा सकता है, ठीक है। व्यापार करना क्षत्रिय के वैसे का काम होता था, तो अभी के समय का व्यापार कोई भी आदमी कोई व्यापार कर सकता है। तो अभी उतना मजबूत नहीं रहा जाति व्यवस्था। उस समय जो है बहुत ज़्यादा जाति व्यवस्था था। तो जिस कारण से क्या था, एक्चुअली जो है ये क्षत्रिय वंश जो है इनको बहुत तकलीफ होता था कि राजा लोग, जो ब्राह्मण लोग हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा ही छूट मिलता था टैक्स में। जैसे यहाँ पर दिया हुआ सच एज रिसीविंग गिफ्ट एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेस। टैक्स मतलब कर होता था, जैसे कि भू कर, ठीक है। और साथ ही जो उपहार लेना, दक्षिणा वगैरह लेना, वो पंडित लोग लेते थे, है ना। कुछ नहीं काम करता था, सिर्फ पढ़ाना, ज्ञान देना, पढ़ाना लिखाना, या फिर कभी कभी पूजा करना। और एक तरह उनको जो है ब्राह्मण लोगों को भगवान का दूसरा रूप माना जाता था। तो इससे जो है क्षत्रिय को काफ़ी हद तक जो है इनको तकलीफ होती थी कि हम लोग देश की रक्षा के लिए जान देंगे हम लोग, और शासन करेंगे हम लोग, लेकिन फिर भी हमारा स्थान जो है दूसरा में आता है।
तो इनको भी तकलीफ था। एक्चुअली जो जो देखते हैं हम लोग महावीर स्वामी, वो भी क्षत्रिय वंश से संबंधित रखते हैं। तो इसी कारण से जो है उनको एक कारण ये भी था, ठीक है। हालांकि बहुत सारा कारण है, दूसरा कारण हम लोग और भी कुछ कारण में जाते हैं। दूसरा कारण क्या था कि हाँ, पहला कारण तो हो गया वर्ण व्यवस्था, और जिससे ये जो है गरीब लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ होता था। जो नीची जाति का जो था, सबसे नीची जाति का, यानी कि वे शूद्र लोगों को, उनको बहुत तकलीफ होता था। उनको तरह तरह का यातना, यानी कि छुआछूत वगैरह बहुत कुछ बढ़ गया था उस टाइम, ठीक है। तो उसीलिए जो है एक नया धर्म का व्यवस्था होने लगा, जिसमें सभी लोग बराबर का स्थान रखते थे। तो एक्चुअली क्या है, जटिल कर्मकांड, ठीक है ना। द वैदिक फिलोसॉफी हैड लॉस्ट इट्स ओरिजिनल प्योरिटी। मतलब हो रहा है कि ये जो जो वैदिक धर्म था पहले, वो अपना अस्तित्व खो चुका था। उसमें क्या हो रहा था कि जो भी पंडित बन रहा था, मतलब जो बड़ा पंडित बनता था, वो अपना हिसाब से अपना अपना सुविधा अनुसार नया नया ग्रंथ का, या फिर धर्म ग्रंथ, या फिर कुछ बोलें, या फिर कुछ भी है धर्म में, नियम में, कानून में बदलाव करता था, और अपना सुविधा के लिए उसमें कुछ ना कुछ डालता था। इससे क्या होने लग गया, वैदिक धर्म जो पहले बहुत सिंपल था और सभी के लिए अच्छा था, वो धीरे धीरे जो है ब्राह्मण लोग अपना पक्ष में करने लग गए। और इसमें जो है ज़्यादातर जो है ब्राह्मण का पक्ष में ही जो अपना वो लोग अपना लिखने लग गए। तो इससे जो है क्षत्रिय को तो कुछ हद तक राहत मिलता था, क्योंकि उन्हीं को शासन करना था, देश की रक्षा करना भी था। लेकिन ये जो दो वर्ण हो गया वैसे का, और इससे भी जो नीचे रह गया शूद्र, इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ, और इनको जो है बहुत ज़्यादा छुआछूत, एक तरह का लोग जो है इंसान के बराबर ना समझ के जानवर के बराबर समझा जाता था। तो ये भी एक कारण बना। जितना भी आगे चल के हम लोग देखते हैं कि जितना भी जैन धर्म में आने वाले लोग थे, वो सारा का सारा इसी वर्ण से थे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होता था जाति पाति और इससे संबंधित जो नियम कानून चलता था, इस कारण से। तो धीरे धीरे इन लोगों को ये जो चौथा जो वर्ण जो हुआ शूद्र से, इनमें से बहुत सारे लोग जो है जैन धर्म में आना शुरू हुआ, ठीक है। अब आगे आगे और देखते हैं। तो कर्मकांड क्या होता है? कर्मकांड होता है जैसे कि बलि देना, कोई भी जानवरों को बलि देना, जानवर को, बेजुबान जानवरों को भगवान के नाम पे काटना, उनको जैसे काली पूजा में, काली माँ का, दुर्गा पूजा में, और भी बहुत सारा पूजा में उनको काटना, बलि देना, ये सब जो पहले था नहीं। हम लोग जो जो मूल धर्म देखते हैं, रामायण, और ये अगर पढ़ते हैं हम लोग रामायण महाभारत, इसमें कहीं भी दिखता नहीं कि किसी को बलि दिया जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे पंडित लोग अपना अपना नियम और सुविधा को बढ़ाने के लिए जो है इसमें ये सब जोड़ना शुरू किया। तो इसी तरह से जो है ये कर्मकांड बढ़ता गया। और कर्मकांड का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ जरूरी नहीं है उसको भी करना शुरू करना। जैसे कि पूजा में अनुष्ठान करना, अनुष्ठान में बहुत ज़्यादा दक्षिणा देना है। जो राजा लोग थे उनसे जमीन दान, भूदान, ठीक है। उसके बाद गाय दान, वस्त्र दान, अब बहुत सारा का दान वगैरह जो है एक्चुअली पंडित लोग जो है अपना प्रचलन में ला दिया। मतलब एक तरह का नियम बना दिया कि देना होगा, ऐसे ऐसे है, पंडित को भगवान मानो, जो बोलेगा वही सही है। जबकि कुछ हद तक पंडित लोग ठीक भी थे, लेकिन धीरे धीरे जो है अनेक सारे ऐसे पंडित होने लग गए जो दूसरा के लिए जो अपना ही सुविधा अनुसार कानून बनाने लग गया। तो इससे जो है कर्मकांड जो है अब और ज़्यादा तकलीफ होने लग गया। मतलब एक तरह से जीवन व्यवस्था जो है वो मुश्किल वाला कर दिया, ठीक है, दूसरा किसी के लिए, ये पंडित लोग जो है, ठीक। कर्मकांड में और क्या होता है, जैसे कि पूजा करना, और फिर पूजा में बहुत सारा फल फूल वगैरह बहुत कुछ चढ़ावा देना। एक्चुअली भगवान क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं कि अगर उनको मन से ही याद किया जाए, और उनको अगर थोड़ा सा, जैसे भोलेनाथ, जैसे होता है भोलेनाथ, ठीक है, शिवलिंग में अगर पानी डाला जाए और बेलपत्ता चढ़ाया जाए और मन से भगवान को प्रार्थना किया जाए, उतना ही काफ़ी है। लेकिन ये जो पंडित लोग जो हैं उसको बहुत ज़्यादा जटिल कर दिया गया। उसमें हम लोग बहुत सारा चढ़ावा वगैरह देने लग गया। और वो सब चढ़ावा वगैरह क्या होता है? धन संपत्ति बहुत कुछ होता है, चढ़ावा गाय,
गाय का भी दान किया जाता था, ठीक है, और वस्त्र दान वगैरह वगैरह बहुत कुछ करता था। तो ये सब जो लास्ट में जो है कहीं ना कहीं ये पंडित लोगों को इसमें फ़ायदा ज़्यादा होने लग गया, ठीक है, जो कि ज़रूरी नहीं था तब भी। कर्मकांड में और भी बहुत कुछ आता है जैसे कि जिसका जो काम है वही वही करेगा। पूजा पंडित को पूजा करने से पंडित ही करेगा और कोई नहीं कर सकता है। पढ़ाने का काम यही कर सकता है। एक्चुअली हम लोग अगर पुराना वैदिक शिक्षा वैदिक धर्म में देखते हैं तो ये सब नहीं था सनातन धर्म में, लेकिन धीरे धीरे जो है ये सब आना शुरू हो गया, ठीक। वर्ण व्यवस्था ने समाज को जन्म के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित कर दिया। जैसे कि जन्म, पहले तो जन्म के आधार पर नहीं था, पहले कर्म के आधार पर था। हम लोग अगर सनातन धर्म में आते हैं तो पहले शुरू में कर्म, जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसे जाति मिलेगा। लेकिन बाद में जो है ये जो पंडित लोगों का जो है इंटरफेयर के कारण, यानी कि इनका जो है हस्तक्षेप के कारण और धर्म संबंधित पुस्तिकाओं में और धर्म संबंधित नियम बनाने का जो व्यवस्था होता था उसमें छेड़छाड़ के कारण एक्चुअली बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला कर दिया। और जिस कारण से क्या है कि जो व्यक्ति जो जन्म होता था उसी का अनुसार जो है उसका वर्ग का, उसका वर्ण का जो है यानी कि जाति का डिसाइड होने लग गया, ठीक है। ब्राह्मण को वर्चस्व के खिलाफ क्षत्रिय की प्रतिक्रिया, ये तो हम लोग पहले पढ़ लिए, जान लिए। और देखते हैं इस समय क्या है कि सभ्यता जो है, समाज जो है विकास होने लग गया, जनसंख्या बढ़ने लग गया, धीरे धीरे विकास होने लग गया। इसी समय जो है लोहे के औजार का जो है ज़्यादातर ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होना शुरू हुआ गया, यानी कि प्रयोग होना शुरू हुआ। तो इससे जो है कृषि अर्थव्यवस्था जो है एक नया तरह का अर्थव्यवस्था उत्पन्न होना शुरू हो गया। इससे क्या है कि जानवरों को बलि वगैरह जो है देने का ज़रूरत नहीं है। इस तरह का जो है बहुत सारे व्यक्ति लोग जो है आने शुरू हो गया और अपना अपना विचार रखने शुरू हो गया कि बेजुबान जानवर को क्यों काटा जाए, उनको क्यों बलि दिया जाए, जबकि इसका आवश्यकता ही नहीं है। और ये सब जो है किसके आधार पे हो रहा था, ये सब जो है धर्म के आधार पे हो रहा था। तो ये सब कारण बना, जिसका कारण जो है एक नया धर्म का उत्पत्ति हुआ जिसे हम लोग जैन धर्म कहते हैं। और इसके बाद जो है बौद्ध धर्म का भी स्थापना हुआ। बौद्ध धर्म का भी स्थापना में यही सब मुख्य रूप से कारण हुआ। ये सब जो मुख्य कारण हुआ, जाति व्यवस्था, जटिल कर्मकांड और जो है कृषि, यानी कि सभ्यता का विकास, समाज का विकास, तो यही सब जो है कारण बना, ठीक। हम लोग आगे चलते हैं। अगर देखते हैं हम लोग सिद्धांत, क्या सिद्धांत है जैन धर्म में, क्या सिद्धांत है जैन धर्म में जो है सिद्धांत जो है देखते हैं हम लोग। इसके बारे में ये जो सिंबल है हम लोग पहले ही हमने सिंबल के बारे में पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में, मतलब पार्ट 1 में, और इसमें हम लोग जाने, ठीक है, क्या क्या है इसमें सिद्धांत है। त्रिरत्न जो है, क्या क्या त्रिरत्न है, ये जो 3 देखिए 3 डॉट दिया हुआ है, 3 डॉट के कारण, 3 डॉट का मतलब है त्रिरत्न। जैसे कि पहला है सम्यक दर्शन, ठीक है, दूसरा हो गया सम्यक ज्ञान और तीसरा हो गया सम्यक चरित्र। तो हम लोग ये सब जानेंगे क्या होता है। इसे देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य मुक्ति की प्राप्ति है, मतलब इसका जो मुख्य उद्देश्य है मुक्ति को प्राप्त करना है, यानी कि जीवन मरण का जो है भय है और उनका जो समस्या है उससे आदमी ऊंचा सोचे, जिसके लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। अनुष्ठान मतलब जैसे इससे हम लोग पहले देख रहे थे, जो पंडित लोग जो है ऐसे ऐसे नियम ला दिया कि बहुत सारा का अनुष्ठान करना है, पूजा करना है, दान दक्षिणा देना है, जमीन दान करना है, गाय दान करना। अभी भी अगर पूजा कोई करता है तो देखिए पंडित लोग ऐसे बोलता है। ये शुरू से उस टाइम से चले आ रहा है, और जिस टाइम से जो है जैन धर्म, उससे पहले जैन धर्म से जिस कारण से जो अलग हुआ उसके पहले अभी भी चले आ रहा नहीं होती है। इसे 3 सिद्धांतों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जिसे जेवल्स, 3 जेवल्स यानी कि त्रिरत्न कहा जाता है जैन धर्म में। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन मतलब हो गया ज्ञान को जानना, सॉरी धर्म को जानना, धर्म क्या है, सही सही मायने में धर्म क्या है। सही मायने धर्म है किसी को तकलीफ न देना, दूसरा किसी का भलाई करना, भलाई के लिए काम करना, और ऐसा काम ना करना जिसमें कि दूसरा किसी को तकलीफ हो, सबका भलाई हो। यही हुआ सम्यक ज्ञान। धर्म मतलब यही होता है इंसान धर्म, मानव धर्म, ठीक है। सम्यक ज्ञान यानी कि धर्म को मानना,
जो धर्म है उसको मानना भी, जो सही धर्म है। ये नहीं कि ज़बरदस्ती का पूजा पाठ करना और बलि देना और दान दक्षिणा, जो गरीब लोग हैं जिसको ज़रूरत है दान का दक्षिणा का, उसके ऊपर दान दक्षिणा किया जाए, ना कि जो जो धनी संपन्न है पंडित लोग तब भी उसके ऊपर दान वगैरह करना। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा में आता है सम्यक चरित्र, माने हुए धर्म मार्ग की ओर बढ़ना है, यानी कि जो हम लोग धर्म को जाने, जो धर्म को माने, उसी पर रास्ता पर चलना है। यही तीन ठो इसका जो है त्रिरत्न है। आगे चलते हैं। इसका सिद्धांत में से यदि हम के 5 सिद्धांत हुए, 5 सिद्धांत में सबसे पहला जो हुआ और सबसे महत्वपूर्ण हुआ अहिंसा, यानी किसी जीव को चोट नहीं पहुंचाना, नुकसान नहीं पहुंचाना। ठीक है, इसी कारण जो है किसी जीव को चोट नहीं पहुंचाना, नुकसान नहीं पहुंचाना, इसी कारण से जो है जैन धर्म जो है एक चींटी को भी नहीं मारते हैं। ठीक, यहाँ तक कि जो है इन्होंने खाना पीना जो है, जिसका खान पान होता है, उस भी लोग विशेष ध्यान रखते हैं। यानी कि जो जैसे आलू हो गया, ठीक है, आलू हो गया, आलू कहाँ उगता है? आलू नीचे में उगता है। ठीक, प्याज कहाँ उगता है? नीचे उगता है। लहसुन नीचे उगता है, ज़मीन के नीचे उगता है। ठीक है, ज़मीन है, ज़मीन के नीचे, ज़मीन के नीचे जो उगने वाला जो फल होता है, और जैसे शकरकंद हो गया, गाजर हो गया, और सब्जी होता है, उसका भी ये लोग त्याग करता है, उसको भी ये लोग नहीं ग्रहण करता। क्यों? क्योंकि ज़मीन के अंदर हो सकता है जो भी फल है और सब्जियां हैं उसमें वायरस, बैक्टीरिया, सूक्ष्मजीव वगैरह हो सकता है। तो जाने अनजाने वो जो वायरस, बैक्टीरिया, जो सूक्ष्मजीव है, जब इनको लोग ग्रहण करेंगे, अपना भोजन में लेंगे, खाएंगे जैन धर्म वाले लोग, तो उन लोगों के ऊपर भी चोट हो जाएगा, यानी उनका भी मृत्यु हो जाता है, वायरस बैक्टीरिया में मर जाता है। तो एक तरह से जो है ये लोग चाहते हैं कि किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना, अहिंसा में विश्वास करता है। इस तरह से इसी कारण से जो है जैन धर्म वाले लोग शाकाहारी चीज़ खाते हैं, मतलब शाकाहारी हैं, मतलब साग सब्जी और फल वगैरह खाते हैं। ठीक है, मांस भक्षी नहीं होते हैं। और फल साग सब्जी में से वो सब साग सब्जी खाते हैं जो कि पेड़ के ऊपर उगते हैं और जिसके ऊपर धूप लगता है। ठीक, और जिस कारण से जो है उनको हम लोग बढ़िया से देख पाएंगे कि इसमें वायरस, बैक्टीरिया, कीड़ा मकोड़ा है कि नहीं है। चींटी तो दूर की बात है, ये लोग एक तरह से जो है कीड़ा को भी मारना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए हम जो है अहिंसा में सबसे पहला सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। दूसरा हो गया झूठ नहीं बोलना, यानी कि सत्य बोलना। तीसरा हो गया अस्तेय, मतलब चोरी ना करना। और चौथा हो गया अपरिग्रह, यानी कि संपत्ति का संचय ना करना। संचय ना करना मतलब क्या है कि जितना संपत्ति आपको चाहिए उतना ही संपत्ति रखना, और बाकी जो संपत्ति आपका पास अगर आ भी रहा है तो उसको दान करें। ठीक है, दूसरा का जो भलाई हो इसके लिए काम करें। ठीक, और देखते हैं हम लोग पाँचवा मतलब ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य जो है, ब्रह्मचार्य का मतलब क्या होता है? ब्रह्मचार्य का मतलब होता है सात्विक जीवन बिताना। सात्विक यानी कि एक साधारण जिंदगी बिताना, यानी कि ज़बरदस्ती का दिखावा करना। अब जैसे कि बहुत कोई होता है, मतलब कमाई होता है 10,000 का, 10,000 का कमाई होगा, उसमें 20,000 का मोबाइल लेगा। ठीक है, और 5,000 का जीन्स लेगा, गंजी लेगा। ठीक है, लड़कियाँ लोग भी जो है बहुत ज़्यादा फैशन करती है। ठीक है, जितना का उनको ज़रूरी नहीं है उससे ज़्यादा ही फैशन करती है। इस तरह से चीज़ जो है इस जैन धर्म में जो है ब्रह्मचर्य में इसको शामिल किया गया है कि ये सबको नहीं मानना है। आपको एक साधारण से ज़िंदगी जीना है, जिसका ज़रूरत है और जितना ज़रूरत है उतना ही रखना और उतना ही करना। ठीक है, ज़्यादा दूसरा को दिखावा और व्यर्थ का चीज़ जो है को नहीं आपको खरीदना है। ठीक है, शुभ विचार हो, यानी एक अच्छा विचार रखना है, विचार अच्छा रखना है। हमेशा किसी के ऊपर गुस्सा रहना, हिंसा में रहना, ठीक है, चिड़चिड़ापन में रहना, ठीक है, किसी को नुकसान पहुंचाने का भावना रहना, और मन में पाप, छल कपट ये सब नहीं रखना। ठीक है, और साथ ही साथ अपना वीर्य का रक्षण करना। वीर्य मतलब जो है जब विवाह हो, विवाह के बाद ही शादी हो गया, शादी के बाद ही सिर्फ और सिर्फ अपना पत्नी, सिर्फ और सिर्फ अपना पत्नी जो है उससे ही संबंध रखना, और वगैरह जो है इसके अलावा किसी से संबंध नहीं रखना। विवाह, वो भी विवाह के बाद, उससे पहले नहीं। ठीक है, तो यही हो गया आपका ब्रह्मचार्य। और साथ ही साथ भगवान का ध्यान करना और विद्या ग्रहण करना, यानी कि ज्ञान, ये सब जो है ब्रह्मचार्य में आता है। ठीक है, ज्ञान, जिस टाइम ज्ञान, ब्रह्मचार्य का मतलब होता है जिस समय जो करना है वो काम करना है।
बचपन हो गया, बचपन के बाद बच्चा पढ़ाई बड़ा हो गया, उसके बाद स्कूल गया। ठीक है, उस टाइम तो ये था, क्या बोलते हैं, गुरुकुल हुआ करता था। स्कूल में जाना, गुरुकुल में जाना, ज्ञान अर्जन करना, और ज्ञान के बाद जो है अपना ज्ञान को बांटना, और इसी दौरान जो है उसको जो है ये सब ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, लेकिन वीर्य का रक्षा करना होता है। ठीक, वीर्य क्या होता है? वीर्य मतलब वीर्य मतलब हो गया सीमेन, सीमेन, सीमेन मतलब वीर्य। ठीक है, यानी कि जैसे कि मर्द होता है, लड़का होता है, लड़का का जो गुप्त अंग से निकलता है संभोग के दौरान, वो हो गया वीर्य। ठीक है, और उसी को हम लोग सीमेन कहते हैं इंग्लिश में, और उसमें जो भी निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म। ठीक है, और मादा जो होता है यानी कि स्त्रियाँ, उनसे जो निकलती है उसे कहते हैं अंडा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो हम लोग अगला पार्ट आएगा, उसे हम लोग जैन धर्म के बारे में और थोड़ा बढ़िया से विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।